जाएगा करोड़पति पर दिव्य संयोग। आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, इसलिए देखिए ये लग गया है यहाँ डंडी के ऊपर एक वो, और यहीं बोलेंगे हम, ठीक है? तो देवियों समझो, देखिए आज का जो माहौल है ना, उसे देखकर मुझे कभी कभी लगता है जैसे कलयुग जो है ना वो चला गया है और रील युग जो है वो शुरू हो गया। रील और रील युग जो है ना, ये ऐसा युग है जिसमें बुराई जो है ना वो फिल्टर लगाने से छिप जाती है और अच्छाई जो है वो फॉलोअर्स के रूप में बदल जाती है। पहले जो था वो अच्छे कर्म करके मोक्ष मिल जाता था, और आज जो है रील युग में अच्छा कंटेंट देने से व्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं। कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा एक बात बताएं आपको देवेंद्र सबने, ये जो रील युग है ना, एक और बहुत बड़ी बीमारी है इसकी, एक बला है जिसका नाम है मीम। ये मीम शब्द बना कैसे? हमारे मन में आता है कई बार कि देखिए अगर पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट क्यों नहीं? ऐसे ही हम जानना चाहते हैं कि एमी अगर मी है तो एमी एमी मीमी क्यों नहीं होता? मीम क्यों? हर चीज का ये लोग मीम बना देते हैं, हर चीज। हमारी ही फिल्म का दीवार फिल्म है, उसका एक दृश्य था, हम शशि जी के सामने खड़े होकर के बोलते हैं, बहुत नाराज हैं हम कि आज हमारे पास बैंक है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? और इससे पहले कि शशि कपूर जी बोले कुछ, वो डाल दिया 7 करोड़। बताइए, अब मैं आपको बताऊं, कल रात की ये बातें टीवी देख रहा था तो एक साबुन का एक ऐड चल रहा था, और यही बात कही जा रही थी बार बार कि पेश है नया साबुन नींबू की शक्ति वाला। समझ लो, तब हमको रियलाइज हुआ कि साबुन मतलब नींबू में इतनी सारी शक्ति होती है। यानी बर्तन धोने का साबुन नींबू की शक्ति वाला, मुंह धोने का साबुन नींबू की शक्ति वाला, बाल धोने का शैम्पू नींबू की शक्ति वाला, और तो और शेविंग क्रीम में भी नींबू की शक्ति। तो गजब है यार। अब बताइए आप कि तन से लेकर के बर्तन तक और बाल से लेकर के गाल तक सबको चमका देता है क्या? नींबू। एक बात बता दे आपको, पहले जो है ना लोग अपनी जितने भी पति देव है, बुरा मत मानिएगा, पहले लोग अपनी पत्नी को बोलते डार्लिंग मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, बोलते थे ना भाई साहब आप। आज के जमाने में किसी की हिम्मत है जो अपनी पत्नी से कह दे कि डार्लिंग मेरी जिंदगी खुला मोबाइल है? उठाएगा? अरे भाई साहब, किताब तो क्या, वो खुद ही बंद हो जाएगा। और हम ये देखिए केबीसी के मंच पर कहते आए हैं, ये मंच के जो है ये सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ। इसी के देखा देखी क्या बताएं आपको देवी और सज्जनों, कल जो था ना, ये हमारे सेट के हमारे कमरे में एक चूहा आ गया। बड़े हैरान हो गए हम, बोले हे, बिना ऑडिशन के, बिना सिलेक्शन के और बिना तुम्हारा सिलेक्शन कैसे पहुंच गए यहाँ पर? बोला सर ऑडियंस पोल। बोला यार क्या बात कर रहे हो तुम, ऑडियंस पोल क्या है? तो बोला नहीं सर, ये जहाँ ऑडियंस बैठती उसके पीछे एक पोल था, उसको चढ़ के अंदर आ गया। अभी एक दिन हम सोशल मीडिया देख रहे थे, उधर स्टैंड अप कॉमेडी हम देख रहे, स्टैंड अप कॉमेडी। हम यहाँ तब से खड़े खड़े थक गए हैं, लोग थकते ही नहीं है। तो स्टैंड अप कॉमेडी नाम कौन दे इसका? सिट डाउन कॉमेडी नहीं हो सकता है क्या? तो ये स्टैंड अप कॉमेडी से 4 विख्यात दिग्गज है, उनको हम आमंत्रित करने जा रहे हैं यहाँ पर।
तो हम चाहेंगे कि तालियों के साथ उनका अभिनंदन हो जाए। कानपुर के करारे हर्ष गुजराल जी हैं, प्रतापगढ़ के प्यारे रवि गुप्ता जी हैं, मेरठ के मस्त मौला अलमल सिंह बस्सी हैं और चंडीगढ़ के चहेता अभिषेक उपमन्यु। देखो बहुत बहुत बड़ा, अरे नहीं करेंगे, थैंक यू सर, सर गले लग जाइए, गले लग जाइए, ये बेहतर है। बिल्कुल सर, घर से मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई सर आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। तो ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। हम बड़ा आभार प्रकट करते हैं आप सबका कि आज आप लोग आए हैं यहाँ की रौनक बनाने के लिए। लेकिन ऐसा है मान्यवर कि जो प्रथा है हमारे इस खेल की, इधर फास्टेस्ट फिंगर आप लोगों को खेलना होगा और उसमें से जो जीतेगा वही सिकंदर, यानी मतलब पहुंच जाएंगे आप सामने। स्लोएस्ट कोई हो तो कर बताइए, क्योंकि सर हम कानपुर से, हमारी फास्टेस्ट फिंगर यही होती है सर। महाराज के लिए है आप नहीं आए हो। अरे सर कमाल है ये तो। अच्छा चलिए सुनिए, आप लोग मेहमान हैं तो आपकी बात मान लेते हैं हम। तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा तो खेल में परिवर्तन। अच्छा सर, एक एक भोंपू रखा है आपके सामने, इसको उठा लीजिए। अच्छा ये सर। हाँ, जी। तो इस खेल का शीर्षक है भोंपू बजाओ हॉट सीट पे आओ। ओके। तो होगा ये भाई साहब कि हमारे पास 8 प्रश्न हैं। जी सर। अगर आपकी तरफ से भोंपू बज गया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। जी ठीक है। उत्तर अगर सही हो गया तो आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है सर। मान लीजिए आपने भोंपू दबाया और आपका उत्तर हो गया गलत, जी, तो आपको अवसर मिलेगा उत्तर देने की। डन ठीक सर। है, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट जीतेगा वो आकर के बैठेगा। क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाथ मिला लीजिए, दर्द तालियां बज जाए इन लोगों के लिए। तैयार है सर। पहला प्रश्न, शांत हो जाओ। एक बस में 10 लोग थे, 5 उतर गए, 3 चढ़ गए, फिर 2 उतरे और 4 चढ़ गए। बताओ बस में अब कितने लोग हैं? A 9, B 10, C 11, D 12। सर मैं तो टेस्ट कर रहा था इसको। हम लोग फ्लाइट से जाते हैं सर, इन्हें पता होगा। हो जाता सर, इनके पास जवाब नहीं, आप बताइए जवाब। सर ये कौन से लोग हैं जो चढ़ उतर रहे हैं? ओके मैं बताता हूँ हाँ, सर। सर आई थिंक 10, मुझे भी 10 10 सर, लग रहा है। 10। 10 सही जवाब है, बिल्कुल जवाब। वाह क्या बात, 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आ रहा है, ध्यान से सुनिए। आपके पापा के छोटे भाई की बेटी के हस्बैंड की सास आपकी क्या होगी? ए ताई जी, बी चाची, सी बुआ या डी दूर की रिश्तेदार। बच गया। हम सर उनसे बात नहीं करते। उतरना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। मालूम है कि नहीं? बातचीत बंद है सर, अब कुछ भी रिश्ता हो हमें को नहीं मालूम, तो आप जवाब दीजिए। सर हमारी तो दुश्मनी लगी। चाची मुझे सही लग रहा है। अच्छा चाचा बिल्कुल सही जवाब है। Yes! क्या बात है, 2 पॉइंट हो गया इनका। सर हमारे 2 पॉइंट हो गए भाई। 2 पॉइंट हो गए, इधर अभी 0 है। जाओ तुम लोग फ्लाइट से। अच्छा ये हाँ भोंपू बजाना आ रहा है हाँ इनको। बापू। अगला प्रश्न, तैयार हो जाइए। जी सर। एक बोतल 1.5 लीटर की है, अगर आपको 9 लीटर पानी भरना हो तो कितनी बोतलें चाहिए होंगी? बच गया। A 5, B 6, C 7 या D 4? सर एक ही बोतल लगेगी, बार बार भर देंगे उससे। बोलिए उत्तर। नहीं मालूम इनको। सर मैंने ये देख लिया कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, जहां बच्चे दिखते हैं बोतल भरवाना नहीं भूलता।
बट सर अगर 1.5 लीटर की है तो 6 बार सर। हाँ 6 बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। 6 बार एक और। बोतल ना 6 बोतल हाँ। 6 बार। हाँ सर आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, एक आध सही उत्तर आप भी दे दो ना। हाँ कैसे भी क्या बात है। बड़े भोंपू के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। Ready? आ गया है चौथा प्रश्न। कौन सी चीज हमेशा चलती रहती है पर कभी थकती नहीं? ए ट्रेन, बी समय, सी इंसान, डी पंखा। मैं कौन बना करोड़पति बोलना चाहूंगा लेकिन टाइम समय। टाइम बिल्कुल राइट आंसर। समय इज द राइट आंसर। सर एक हमारा समय है वो भी एक बार बीच में रुक गया था। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न। रेडी? कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? ए फरवरी, बी लीप ईयर पर निर्भर करता है, सी जो महीने में सबसे कम त्योहार होते हैं, डी सभी महीनों में। सभी महीनों में। सभी महीनों में बिल्कुल सही उत्तर दिया सर। 28 बिल्कुल 28 तो ऐसे- 28 नहीं हुआ ये? नहीं सर ये सभी महीनों में होता है ना। 28 के पपलू था सर। सर आपने ये पपलू मुझे देख के क्यों बोला? बिल्कुल सही उत्तर हो गया, Thank you, आपका sir. पॉइंट आ गया Thank you, सर। sir. आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। कौन सा रंग दो प्राइमरी रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता? सर जवाब दीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए। हरा, बैंगनी, लाल, नारंगी। सर बाकी सब तो मिक्सचर है ना, लाल तो अपने आप में बिल्कुल सही जवाब है। लाल, लाल। ओके, यह है सातवां प्रश्न। एक विमान मुंबई से सुबह 10 बजे उड़ा। उड़ान अवधि 2 घंटे की थी, लेकिन दिल्ली पहुंचकर आपकी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ए फ्लाइट देर से आई, बी टाइम जोन अलग था, सी आपकी घड़ी 30 मिनट आगे चल रही थी, डी हमारी घड़ी 30 मिनट आगे चल रही थी। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। क्या बात है। ओके आगे चलते हैं। ये आखिरी प्रश्न है भाई साहब, देखिए। ठीक है सर। आपका 4 हुआ, इधर 3 है। अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ से जा रही हो, उसका धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा? ए नॉर्थ, बी साउथ, सी ईस्ट, डी कहीं नहीं। सर धुआं तो कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं। कहीं नहीं हाँ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन वाई? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन ना सर, धुआं कहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक? टू स्मार्ट। पता नहीं था तुझे, बच गया है। धुआं तो उतरा था, धुआं कहाँ जाएगा? आप दोनों विजयी हो गए हैं। अरे आते ही विजयी भाव भारत। हम घर जा रहे हैं इनसे आगे। जय संजो, हमारा ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ 4 दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर। हास्य कलाकार इनको कहा जाए तो कलाकार नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। बड़ा कठिन काम होता है और खड़े होकर के घंटों ये लोग माइक के सामने, अभी देखा था आपने जैसे हम माइक के सामने खड़े थे। सर मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन टेलीविजन पे पहली बार सर ने स्टैंड अप किया है। एक बार ताली हो जाएगी सर। सर एक्टिंग के बादशाह, बॉलीवुड के शहंशाह, सिंगिंग भी कर लेते हैं। आपने आज स्टैंड अप भी कर लिया, हम लोग गांव चले जाते हैं सर। सर जो कुछ भी आपने कहा उसमें हमको बिल्कुल मान्यता नहीं है। हम ना कभी उसमें विश्वास करते हैं ना कुछ करते हैं। सर ये ऐसे ही सब ये खिताब लगा देते हैं सर सच है सर। नहीं नहीं नहीं। सर जैसे आपने हमको इंट्रोड्यूस किया, मैं तो वही खुश हो गया। आपने मुझे कानपुर का करारा बोला सर। हाँ कोई लड़की बोल देती मैं तुरंत हाँ बोल देता। मेरे पास जब फोन आया सर कि आपको अमिताभ सर के साथ बैठना है, मैंने कहा भाई एक बार उनसे भी तो पूछ लो। ओहो, पेट में दर्द होने वाला है आज बहुत जोर से, हंसते हंसते। ऑलराइट, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सर Yeah, मैं sir, thank you so एक छोटी much. चीज बताना चाहता हूँ सर। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे पिताजी ने करीब 15 साल पहले एक अरे यही प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे थे। क्या सर? कि आप तो इंजीनियर बनने जा रहे थे, फिर इधर कैसे आ गए? सर मैं वही बताना चाह रहा था कि एज ए इंजीनियर मैं सर इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे खराब इंसान। मतलब आप ये समझ लो कि जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी कॉमेडी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने उनको बोलता हूँ कि तुमने मेरी इंजीनियरिंग नहीं देखी अभी।
तुम मेरे हाथ में माइक देते कि तुम लेजेंड हो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब जब मेरे पिताजी ने लोन लिया था आज से 15 साल पहले, एजुकेशन लोन लिया था, मतलब लिया मेरे नाम पे, चुकाना इनको पड़ा, बट वो असली में आज चुकाया जाके सर यहाँ पे आके ना, वो एजुकेशन लोन सर। मैं एक बार सर आपके पैर दोबारा छूना चाहता हूँ। अरे मैं ये छूंगा। हम भी छूने नहीं, आपने- सर ये मेरी तरफ से नहीं, ये पूरे कानपुर की तरफ से मैं पैर छू रहा हूँ आपके। वाह वाह वाह। जब से मेरे मोहल्ले में पता लगा है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, हर आदमी का फोन आता है, हमारी तरफ से प्रणाम। ये सामूहिक प्रणाम है सर। आज का एपिसोड कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कानपुर बनेगा करोड़पति। और जितने लोग कानपुर में बैठ के हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, बात सुन ली हमने इनकी, लड्डू जो है कानपुर का वो जरूर भेजिएगा हमारे लिए। ऑलराइट, देखिए देवी सर ने, देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढ लेना ये कोई आसान काम नहीं होता है। इस काम को वही कर सकता है जिसने जिंदगी को बारीकी से देखा हो, हर पल को भरपूर जिया हो, जैसे हमारे ये दो कलाकार हमारे सामने बैठे हैं, रवि गुप्ता जी है और हर्ष गुजराल। इनका जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और अभिनंदन करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है सर समय निकालना, आप लोगों का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम होता है। आप उल्टी बात कह रहे हैं मतलब। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, ऐसा सर, नहीं हम है लोग का मुझे- कोई कार्यक्रम व्यस्त नहीं है सर। जब से हमें पता लगा है केबीसी में आ रहे हैं, 7 दिन से तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। सर Okay. मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि हमको तारीफ सुनने की आदत है, आपके मुंह से तारीफ, एक एक तारीफ गाली लग रही है सर। आपको पता नहीं सर, हम अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत विचार, रात भर सो नहीं पाएंगे कि ऐसे थोड़ी हैं हम। इतना बढ़िया थोड़ी कर लेंगे। बच्चन साहब को मेरा काम अच्छा लग गया। तो आप दोनों के साथ कंपेनियन के रूप में आपके परिवार के साथ लोग आए हुए हैं, उनका परिचय करवा दीजिए जरा। सर मेरी मदर है, और सर फैन तो सब, अब ये छोटी बात है कि बैठ जाइए बैठे रहे। फैन तो आपकी छोटी बात है सर। हमारी मम्मी भी आपकी इतनी बड़ी फैन है कि बचपन में जब हमें पीटती थी तो मम्मी भी यही बोलती थी कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और सर मम्मी है, पापा है, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मेरी भाभी है। सबसे पहले पापा के बारे में बताता हूँ, जी। इतने बड़े फैन है। लास्ट ईयर इनका 75th बर्थडे था। ओहो, बधाई हो, वाह क्या बात। पूरे मोहल्ले में यही गा रहे थे कि मुझे अपने बर्थडे में अमिताभ बच्चन बन के जाना है। सर वो जो सूट सिला हुआ है ना, वो टेलर ने इनको किसी मैगजीन में दिखाया था कि आपने पहना हुआ है। वो 1 साल से पहन के घूम रहे हैं। ओहो भाई साहब। अनेक धन्यवाद आपका भाई साहब। आपका आशीर्वाद मिल गया और क्या चाहिए। अरे नहीं सर, सर आप पापा, आप भी आशीर्वाद वाले ही हो। जी। और मम्मी है सर हमारी, मम्मी जी, ऑफ जी। कोर्स फैन है सर। हमारी एक बचपन की स्टोरी है। एक तो हमारी मम्मी फेंकती बहुत है, तो पहले कहती थी अक्षय कुमार तुम्हारा मामा है, अब बताने लगी बीच में कि अमिताभ जी तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। हमने कहा हमसे दूरी क्यों रहते हैं। इलाहाबाद में इलाहाबाद में बहुत छोटे छोटे थे, और डॉक्टर JR भाटिया आपके फैमिली डॉक्टर थे, और डॉक्टर मेडिकल स्टोर था, भाटिया मेडिकल स्टोर, तो वो छोटे मामा जी वहाँ बैठते थे। तो इस तरह से वो हम लोग को बताते थे कि छोटे छोटे वो हमारे मेडिकल स्टोर में आते थे। आपके भी सर हमको तो भी सर आप लपेटते रहिए। मान्यवर आप भी परिचय दे दीजिए अपने परिवार का। अभी मेरे साथ मेरी पत्नी है प्रेरणा आई हुई है, जी, और मेरे प्रणाम, छोटे प्रणाम, भाई आकाश आए हुए हैं, और प्रेरणा मेरी वाइफ है। अभी हो गई शादी मतलब सर लाइफ ऐसी ही होती है। हम सोचते रहे, हम लोग जब डेट कर रहे थे ना, तो हमारे घर वालों को पता चल गया एक्चुअली, फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं सर। और प्रेरणा ये बोल रही थी कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अमिताभ सर के साथ तुम मिल रहे हो, लेकिन अमिताभ सर की क्या मजबूरी है वो मेरे को समझना है। बाहर आप कितने भी बड़ा शहंशाह हो, अंदर आपको लावारिस ट्रीटमेंट ही मिलेगा सर। तो आप
तो ये हालात है हमारे सर। हे भगवान। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी जी सर, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे दूसरी बार केबीसी में आने का मौका मिला है। जी जी। क्योंकि इसके पहले भी एक बार मैं आधा यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी को नहीं पता तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो लोगों को दिखाई जाए जहाँ पता चले कि मैं किस तरह से केबीसी पे आया था। वीडियो दिखाना भैया। सर हम लाइफलाइन यूज करते हैं सर, वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और भाई साहब आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं, ये है वो 3 नाम। रवि गुप्ता है, कुमार वरुण है और भरत रायचंदानी। सर, रवि गुप्ता सर। रवि गुप्ता जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं, परिवार में हाँ, हैं क्या? दोस्त है मेरे, इनको है। आता नहीं कुछ क्रिकेट का, इनसे मैंने पैसे लिए थे कि आपसे बात कराऊं। रवि भाई फोन उठा लो यार। आ ही नहीं रहे फोन पे। अच्छा नहीं आए वो तो आप लाइफलाइन गई? नहीं नहीं गई नहीं। सर एक काम रहने दीजिए सर इसको। ये आप थे, सर मैं फोन नहीं उठाया आपने। मैं था सर, इसके पीछे सर रीजन है। अगर मैंने उस दिन फोन उठा लिया होता तो आप मुझे यहाँ कैसे बुलाते सर? आपको भी तो देखना था कि वो कौन माई का लाल है जो अमिताभ बच्चन का फोन नहीं उठा रहा। माफी चाहूंगा इसके लिए सर। आपको नहीं पता, जनता को नहीं पता है कि इसके बाद मेरा सामाजिक बहिष्कार हो गया था सर। तो बाहर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सर। दूध वाला मैं दूध लेने जाता था, मुझे थप्पड़ मार के वापस भेज देता। मैं लिफ्ट में जाता था सर, वो बोलता था कि आप सीढ़ी से आओ। सर मेरी मम्मी तीसरी बार के बाद मुझे और सब्जी नहीं देती थी सर। और मेरे पापा ने तो मेरे चाचा की प्रॉपर्टी वापस कर दी जो हड़पी थी। उन्होंने बोला हमारा लड़का ही निकम्मा निकल गया है, क्या करेंगे। फाइनली अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और सर मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि क्यों फोन किया था आपने मुझे। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। ए भगवान। सर सर खेल वेल कौन खेलेगा सर? आप लोग से मिल के बैठ के बातें करते रहते हैं और क्या है? चले जलसा। हाँ चलता रहेगा। ऑलराइट सर, थोड़ा सा खेल की ओर अब ध्यान जी, सर। देंगे। जल्दी से आपको जो खेल के नियम है वो हम जी, सर, समझा जी, सर, देते हैं। प्लीज। 1 से लेकर के 16 तक प्रश्न आते जाएंगे। पहला प्रश्न होगा 5000 रुपए का, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जी सर। सर क्या हम लाइफ लाइन और बढ़ा सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ा। ओके, तो चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। देवेश सन्नो, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए। रवि गुप्ता जी और हर्ष गुजराल जी। चैरिटी का नाम क्या है? सर एक एनिमल्स की चैरिटी है ये, वर्ल्ड फॉर ऑल। तो जितने भी हम चारों मिला के आज पैसे जीतेंगे, आई थिंक मुंबई में ही है वो, है? तो वो चैरिटी सारी सर वहाँ एनिमल्स वेलफेयर में जाएगी और सारे एनिमल्स का ओके। सर। अभिषेक, ये क्या करते हैं ये जो भी जानवर होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए? जी, सड़क पे अगर किसी जानवर का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कहीं पर मिल जाए तो उनको रखना, उनकी देखभाल करना, फिर जब तक उनको कोई अडॉप्ट ना कर ले तब तक उनके पास ही रहते हैं वो जानवर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 5000 रुपए। एविएटर, ब्रोलाइन और ओवरसाइज्ड ये सभी किस पहने जाने वाले सामान के प्रकार हैं? एविएटर, ब्रोलाइन and oversized are all styles of which commonly worn accessory. A. Sunglasses, B. Hats, C. Shoes, D. Belts. धूप के चश्मे, टोपी, जूते या बेल्ट? बहुत फेमस ब्रांड है एविएटर, एविएटर हाँ जी। जिसके चश्मे लोग पहनते हैं। ओके। एविएटर की टोपी मैंने किसी को पहने नहीं देखा और मुझे लगता है कि धूप के चश्मे सर, आई थिंक टोपी, बेल्ट, जूते। हाँ, धूप के चश्मे? धूप के चश्मे ही हैं सर। बोलिए ए को लॉक किया जाए, ऐसे सर, बोलना ए पड़ेगा। को लॉक ए कर को दीजिए। लॉक किया जाए सर। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला। एविएटर जो है वो ब्रांड है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। खान मार्केट, लाजपत नगर और सरोजनी नगर इनमें से किस शहर में लोकप्रिय बाजार हैं?
Khan Market, Lajpat Nagar, Sarojini Nagar are popular shopping markets in which of these cities? A. लखनऊ, B. भोपाल, C. दिल्ली या D. पटना? लखनऊ, भोपाल, दिल्ली या पटना? सर अब जिन मार्केटों में एक टाइम पे हमने दुकानें लगाई हुई वो तो पता ही होगा। सर सी दिल्ली, सी दिल्ली को लॉक किया जाए सर। दिल्ली पे कह रहे ताला लगाने के लिए C पे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। वाह। खान मार्केट, लाजपत नगर, सरोजनी नगर है सर। दिल्ली के निवासी होने के नाते ये बहुत प्रचलित जगह है माननीय। बहुत सर यहाँ पे क्या हम लोग बताएं आपको बहुत सर? जाते हैं सर, हम लोग पहले यहीं से शॉपिंग करते थे। बहुत सारा हमने यहाँ पर खिलवाड़ किया हुआ है। जैसे सर किस टाइप का? तो सर हम मतलब बताएंगे थोड़ी ना। आगे चलते मान्यवर रवि जी और हर्ष जी। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा पेय प्रसिद्ध रूप से कंचों से बंद की गई कांच की बोतलों में आता है? दिल्ली का Which street drink famously comes in glass bottles sealed with a marble? ऑप्शन देखिए। A. ऑप्शन में लस्सी, B. सोडा, C. जिगर ठंडा या D. जलजीरा? ओके। सी तो नहीं हो सकता। सोडा, जिगर ठंडा। जो हमारे दिमाग में था सर वो ऑप्शन में नहीं है, पर सर मुझे सोडा लग रहा है। वाह। मुझे लगता है कि सोडा सोडा को लॉक लगा किया देना जाए। चाहिए। क्योंकि सोडा भी कह रहे हैं सोडा पे ताला लगा जाए। यस सर। कंचे की बोतल होती है ना। अरे सर क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब निकला। 15,000 रुपए जीत गए। सर हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हम लोग आपके पास बैठे हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, पैसे जीत रहे हैं सर। हम लोग ऐसे लोग हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं खत्म होती है सर। अच्छा सुनिए, एक ऐसी बात पूछ रहे हैं। जी सर। ये जो फूड जो स्ट्रीट पे मिलता है खाना जी सर। वाना, हाँ जी सर। उसके आप लोग चाहता है या उसके? सर हम लोग स्ट्रीट फूड ही खाते हैं। हमारे घर में सर अगर आप आ जाएंगे ना, पूरा दिन कुकर की सीटियां बजती, खोलो अंदर टिंडे तरोई खत्म। तो सर हम लोग तो मतलब हम लोग को जो 5 स्टार है उसका मेन्यू और उसका खाना दोनों ही समझ नहीं आते सर। मतलब ये बिल्कुल सही कहा आपने। सर मतलब आपके घर में तो सर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बनता आपके होगा। घर में का बार बार आप बोलते रहते हैं सर, हमको आज तक समझ में नहीं आया कि जो मेन्यू आता है 5 स्टार होटल में, एक तो उसका शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। सर हम लोग तो बहुत ही मिडिल क्लास है। हमारे वाले तो पैन केक को भी मीठा डोसा बोलते हैं। सर ये क्या मिडिल क्लास? हम लोग तो मिडिल क्लास से भी कम है सर। हम लोग सर हमको कैसी पता- बातें कर रहे हैं सर? सर मतलब हम लोग आप और हम सेम है सर। बिल्कुल आपके घर में जो गाना बनता है सेम बनता है। वही। सर आओ कभी किस दिन घर पे फिर। और सर आपने खाने की बात करी, मैं सर बनारस रहा हूँ 5 साल ओए, तक। ओए, आप वाह, क्या बनारस बात है, वाह, जाना वाह। हुआ होगा, आपका बड़ा फेमस है खाइए पान बनारस जी वाला। हाँ जी हाँ। सर बनारस में अगर आप रहते हो, आप स्ट्रीट फूड के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते। मेरी जो भूख थी वो लालच में बदल गई सर। मैं वही खाने लगा दिन रात, क्योंकि आप यहाँ कचौड़ी खा रहे हो, बगल में समोसा तला जा रहा है, तो कचौड़ी छोड़ के समोसा, फिर रबड़ी मिल गई आपको, रबड़ी मिल गई तो कोई जलेबी भी तो तल ही वाह रहा वाह है, वाह, क्या बात है। जलेबी तल रहा है तो कोई चूड़ा मटर, ये सब चीजें खा के सर पूरा दिन बिना चबाए मैं निकल जाता हूँ। और रात में जब पहुंच रहा हूँ अपने हॉस्टल में, सो रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है कि जो मेरी छाती तक तेल पहुंच गया है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी सर। तुरंत मैंने हॉस्पिटल फोन किया और बोला कि एक चाय अगर हो जाती। पर सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं आपका गाना सुन के बहुत पान खाता था, दिन में 28 पान खा जाता था। बनारस में लोग अलग तरीके से आपको जवाब देते हैं। जैसे मैं पान वाले के पास गया, मैंने बोला भैया पान लगा दो, उसने बोला कौन सा पान लगाऊं? मैंने बोला मीठा पान लगा दो। बोला कितना मीठा? मैंने बोला फुल मीठा कर दो। बोला रसगुल्ला डाल दे क्या इसमें? मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है ना सर, वो वैसी ही रहती हैं। वैसे हमारे मम्मी पापा को हम लेके जाते हैं अब कहीं बाहर जगहों पे खाना वाना खिलाने, इनको समझ ही नहीं आता। इटालियन रेस्टोरेंट ले गए थे इनको, वहां जाके वेटर से कह रही हैं कि एक दाल मखनी शाही पनीर कर दो। उसने बोला मैडम ये इटालियन रेस्टोरेंट है, तो कह रही है इटालियन दाल मखनी और शाही पनीर। चौथा प्रश्न आ गया है, 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय शहरों के पुराने और नए नाम की इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं? नहीं है। अच्छा।
Which of the following pairs of old and new names of Indian cities is incorrect? ओके ऑप्शन देखिए, ए बेंगलोर बेंगलोर बेंगलुरु, बी कलकत्ता कोलकाता, सी गुड़गांव गुरुधाम, डी मद्रास चेन्नई। हाँ जी, यस यस ग्राम था ना, हाँ देखिए, कलकत्ता कोलकाता मद्रास बेंगलोर चेन्नई। हो गया, एक हाँ, कोलकाता हाँ, हो हाँ। गया, चेन्नई हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया ना। सर ये बंद हो जाएगा जो बज रहा है। नहीं चलेगा, ये अब बंद होने वाला है। सर ये 20 सेकंड रहेगा। गुड़गांव गुरुधाम सर मेरे को हाँ, लगा। हम इसको बदल के गलत है ये। ये गलत है। हाँ मतलब नहीं तो नहीं, बोलिए ये किसे ताला लगा है? आंसर इसको लॉक किया जाए सर। सही पे ताला लगा, सी पे लॉक किया जाए। भगवान 9 सेकंड बचा। सही जवाब निकला आपका ये। गुरुधाम में गुरुधाम है ना। हाँ, गुरुधाम नहीं है, गुरुग्राम है। तो इसमें आपने सवाल भी सर बहुत ट्रिकी कर दिया हाँ सर। सर, थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि हम सर खोए हुए हैं। हम तो जिसको घर में खाने को ऑप्शन नहीं मिलता, उसको अमिताभ जी 4 ऑप्शन दे रहे हैं हमारी। रवि जी, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, सर जो आपका पहला था कार्यक्रम, हाँ जी सर। तो आपको कैसे मिला? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कॉमेडी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब सर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करी तो पहले तो ऑडियंस जानती नहीं थी, लोग आते नहीं थे। जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करता है तो अपना आत्मसम्मान बेच देता है। ये होता है क्योंकि सर मैंने डेस्परेट था ऑडियंस के लिए। मैंने अपनी एक्स को कॉल कर दिया कि आओ थोड़ा सा शो है मेरा। तो उसने बोला, रवीन तुम पागल हो क्या, मेरी शादी हो गई। मैंने बोला इससे बढ़िया क्या है, 2 लोग आएंगे। मुझे बस ऑडियंस चाहिए थी सर। और मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे कि यार तेरी माइक के साथ फोटो रहती है तो तू करता क्या है, कुछ सैंपल दिखाओ। तो मैंने बोला कि मेरे शोज होते हैं, आप आ जाओ। तो बोला ठीक है, हम लोग गाड़ी भर के आ रहे हैं। शो के आधे घंटे पहले उनका फोन आया, बोले हम लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, हम लोग गोवा निकल रहे हैं। मेरे पास भी रवि का एक किस्सा है सर। तो रवि तब बस एक शो आया सर, तो तब हम लोग फेमस नहीं थे बिल्कुल भी। तो उसने बोला कि शो करेंगे हमारे यहाँ का, कोई शायद पता नहीं गोद भराई है बच्चे का, कुछ है बर्थडे मैंने कर देंगे। तो कह रहे कितने रुपए ले? तो मैंने 15,000 रुपए ले लेंगे। तो उसने बोला कि रवि जी तो 5,000 में कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर जी हमारे आगे लगाओ ना। बड़ी मुश्किल रहा है सर। अरे सर क्या बताएं। ओके, बट सर मुश्किल है कॉमेडी। हम लोग सर मतलब पेरेंट्स को समझाना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था कि हम कॉमेडी करेंगे या कर सकते हैं। तो हमने 2-3 साल तक तो छुपा के ही रखा मतलब। लेकिन अब आज आपको पता लग गया है कि जिस मंच पे हम दिमाग के दम पे नहीं आ पाए, वहाँ मजाक के दम पे आ गए। क्या बात है, क्या बात। और मान्यवर, अब 5वां प्रश्न आएगा। 5वां प्रश्न खेल का पहला पड़ाव, ये है 25,000 रुपए का 5। और ये एक ऑडियो प्रश्न है मान्यवर। ऑडियो? हाँ, एक आपको ऑडियो सुनाया जाएगा जी सर। और उसी के आधार पर ये आपके सामने प्रश्न रखा जाए। ठीक है सर। अच्छा, ये गाना जिस फिल्म से है उसमें कौन से अभिनेता है? अभिनेता है, ये अभिनेता है। Which actor features in the film this song is from? अब गाना बजाया जाए। जल्दी से विकल्प रख देता हूं आपके सामने। ए ये है शाहरुख खान, बी अक्षय कुमार, सी सुनील शेट्टी, डी आमिर खान। डी आमिर खान को लॉक और डी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। क्या ही सोचना सर। बिल्कुल सही जवाब हो गया। कयामत तक का गाना था ये। उदित नारायण जी ने इसे गाया था और 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 25,000 पक्के हो गया सर। सर ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी आवाज आई और पैसे आए। नहीं तो जब जब आपकी आवाज आती पैसे कटते हैं हमारे। ओहो, ये भगवान बचा लेना आज मुझे। ये जो फिल्म का गाना आपने अभी सुना, ये क्लिप हमने टी सीरीज के सौजन्य से हमें संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं।
सर मैंने जब स्टैंड अप की अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मम्मी पापा ने काफ़ी विरोध किया था। पापा बोलते थे लड़का मेरा निकम्मा है, मम्मी बोलती थी सही कह रहे हो रवि के पापा। और बहुत गालियाँ पड़ती थी सर मुझे। फिर मैंने उनको पैसे देने शुरू कर दिए, उनको ठीक लगने लगा सर, उनको अच्छा लगने लगा, उनको लगा सही कर रहे हो तुम जो कर रहे हो। मैंने बोला कॉमेडी थोड़ा रिस्की जॉब हो चुका है। उन्होंने बोला हेलमेट पहन के करो लेकिन नौकरी मत करो। पहली बार मैं उनको अपने शो पर ले गया स्टैंड अप के, तो उनकी आंखों में थोड़ा मैंने प्राउड देखा। फिर थोड़ी देर में कंफ्यूजन भी देखा कि वो आपस में बात कर रहे थे कि इसके लिए टिकट लेके आ रहे हैं क्या लोग। और मतलब समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली वो अपने पे डाउट कर रहे थे कि हमने ये लड़का टैलेंटेड कैसे पैदा कर दिया है। पर सर मैं एक चीज बताऊं, ये सब तो मजाक की बातें हैं। जब मैं अपनी फैमिली को देखता हूं, मैंने बड़ी मोहब्बत कमाई है दुनिया से सर, और पैसे भी कमाए, लेकिन जब अपनी फैमिली को देखता हूं ना तो लगता है कि सर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दौलत ही होती। सर मैं ओहे भगवान, सर मैं आप लोग जो भूमिका बनाते हैं ना पहले, वो बड़ी आकर्षक होती है। सर मैं सच्चाई और बता रहा एंड हूं। में जाकर के जो बम फटता है तब पता चलता है कि एक्चुअली कहाँ जाना चाह रहे थे आप। सर कोविड में हम एक्चुअली घर वालों के साथ रहने का मौका मिला, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, और तब लगा कि इतने अच्छे लोग नहीं हैं ये। और एक चीज सर मैं बताना चाहूंगा, केबीसी जब मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, फोन नहीं उठा पाया, गिल्ट था, तो केबीसी के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहा है बाहर। सर मैं एक जगह गया था तो वहां पर भी अमिताभ जी बैठे हुए थे। यस सर, और वो बोल रहे थे 1 2 3 4 माहिया से शावा शावा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, जब तक बैठने को ना कहा जाए। वो बोले ही जा रहे थे। तो मुझे लगा कि मैंने अमिताभ सर के इंटरव्यूज देखे, 24 घंटे एक्टिंग आप नहीं करते। एक्चुअली सर वो सुनील ग्रोवर है, वो आपको नहीं पता होगा, आप साकी नाका में वो अपना केबीसी चला रहे हैं। जो जीतता है ना उसको 5,000 रुपए देते हैं, बेस्ट उनका 5,000 रुपए। मेरे को सर 3 दर्जन केला दिया उन लोगों ने। और सर यहाँ के मुझे लग रहा है कि पैसे यहाँ ज्यादा हैं, सम्मान भी ज्यादा मिल रहा है, केला वापस कर दूंगा सर। बहुत शुक्रिया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने डालेंगे हम छठा प्रश्न, 50,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। जी सर। छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कीबोर्ड पर किस कुंजी का नाम ब्राउजर पे खुले एक व्यक्तिगत वेब पेज को भी कहते हैं? Which key on the keyboard shares its name with the term used for an individual web page open on a browser? ऑप्शन ऑप्शन में समझ में आ देखिए, जाएगा। शिफ्ट, बी टैब, सी डिलीट या डी स्पेस। डिलीट, शिफ्ट, पर्सनलाइज, शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट। कीबोर्ड पर किस कुंजी का नाम ब्राउजर पे खुले एक इंडिविजुअल वेब Shares पेज, its name with the तो term कौन से used पे खुल जाता individual है? web page open on a browser. शिफ्ट विंडो पे तो खुल जाता है, विंडो पे। सर मुझे लगता है कि हाँ, लाइफलाइन टाइप लग रहा है? आर यू श्योर? लगा दें? हाँ सर लगा दी। पक्का लगाएं? पक्का भाई, वो कह रहा है लगाने के लिए। लाइफलाइन है हमारे पास। नहीं, अच्छा लगा चलिए लीजिए। सुन लेते हैं आपके पास। लगा लीजिए यहीं पे सर। तल लगाया जाए, देखें सही लगा है कि लीजिए नहीं। सर टैब। तो भाई साहब किसने बोला था आपको ये? उनकी सुन लेते तो गनीमत है कि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, 25,000 निश्चित हो गए, वरना आगे जागने की जो संभावना थी वो पूरी हो गई है। ये सही जवाब है। क्या बात है, कहीं जा रहा था, रोक लिया वाह इन्होंने। वाह। बहुत बढ़िया 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 50,000 रुपए सर, जीते। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है कभी कभी। टैब सही है सर, वो दबाते हैं ना, हाँ, सर। तो टैब खुलता है। ओके सर मैं आपको पानी ऑफर करता हूँ सर, काफी टाइम से आप शो चला रहे हैं सर। अरे सर थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू की बात नहीं है सर, कियारा आडवाणी ने किया था, मैंने कहा व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन।
ओ भगवान, क्या चलिए सर, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया है 1 लाख रुपए का प्रश्न। अरे वाह सर। ये है 7वां प्रश्न। 1 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। अच्छा, ये एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे, और उस तस्वीर के आधार पर ही बनेगा ये प्रश्न। ओके। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिख रहे व्यक्ति ने किस टीम की ओर से क्रिकेट खेला है? देखते हो ना? देखता हाँ। तो हूँ मैं। The person seen on this book cover has represented which team in cricket? बुक दिखेगी सर? अभी दिखा रहे हैं आपको इमेज दिखाई जाए। जी सर। ये देखिए, हाँ, कौन है? श्रीलंका, जयसूर्या। ठीक है। हाँ, उधर से ही खेल। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूँ। जी। ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी साउथ अफ्रीका या डी वेस्ट इंडीज। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिख रहे व्यक्ति ने इन्होंने किस कभी टीम की इंडिया के ओर लिए से खेला है? नहीं, क्रिकेट इंडिया खेला? के लिए नहीं, रिप्रेजेंटेड विच टीम इन क्रिकेट। ये इंडिया का नहीं है अच्छा, समझ गया मैं। हाँ। हाँ, तो वही सर। है। दिवाली निकली है और हनुमान जी ने लंका दहन करी थी, जी जी जी। तो फिर मुझे तो लगता है कि ये श्रीलंका के साथ ही जाना ओके, चाहिए। क्या करें? लगाए ताला? सर लगाना तो चाहिए सर। ये श्रीलंका कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हुआ। क्या बात है। ये सनत जयसूर्या की फोटो है, सनत जयसूर्या। और जो श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं। अद्भुत खिलाड़ी ये। ओके, ये जो चित्र आपने देखा अभी देवियों सज्जनों, ये रूपा पब्लिकेशन के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, तो हर्ष जी, आपने हमारे लिए एक स्पेशल कुछ स्टैंड अप किया हुआ है तैयार। मैं तो माइक पे करूंगा सर, हाँ, जैसे हम लोग जरूर, करते हैं जरूर, सर। मैं जरूर। लेके आता हूँ, जाइएगा मत सर। क्या बात है सर, जो अभी अभी सोच रहे हैं। चलिए ठीक है सर, जैसा कि आपने बोला कि आपने हमारा बहुत काम देखा हुआ है सर, ये बात सच है? हाँ, क्यों नहीं? सच बोल रहे हैं सर, इतने खाली तो नहीं हुआ। आप कहाँ सदी के महानायक, कहाँ हम सदी के नालायक। हम सब देखते हैं जी। और क्या, अगर आपने मेरा एक भी काम देखा हुआ है ना, बाहर जाके मैं किसी को मुंह नहीं लगाने वाला था। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर है ऐसा तो कौन बनेगा करोड़पति, यही खत्म किया जाए। हम बन चुके हैं करोड़पति। आप मुझे ये बताओ, स्टैंड अप अपनी जगह है सर, मुझे आपसे एक शिकायत है सर। क्यों करी आपने वो पिक्चर? कौन सी? क्या जरूरत थी सर? भोले मत बनिए। इंडिया के बच्चों को सिर्फ 2 ही पिक्चरों से डराया जाता है, रात में वीराना से और दिन में बागबान से। हमारे माँ बाप मारते हुए दिखाने लगे थे हमको। हमने कहा अभी तो पिक्चर देखी नहीं, तब इतना मारे, देखने के बाद तो खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ सर, और क्या। हमारे घर में उसके बाद बागबान टेस्ट चालू हो गया। उसी रात को पिक्चर देखे आए, पिताजी हमारे जबरदस्ती फालतू बातें कर रहे हैं हमसे, हैं कि तुम्हारी नजर तो प्रॉपर्टी पे है, तुम्हारी नजर इस घर पे है। मैंने कहा रेंट पे रहते हैं हम। और जब आपके उस पिक्चर में चारों बच्चे खराब निकल ही गए थे, हमारी क्या गलती है? हम लोग इतने सालों से सह रहे हैं। और आप सोचो, आपका नाम अमिताभ बच्चन है, आपके चारों बच्चे अगर खराब निकल सकते हैं, मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल है। क्या बात है? क्यों रखा आपने उस पिक्चर में करवा चौथ? पूरा मर्द समाज परेशान है तब से। हम लोग मना करते हैं अपनी लड़कियों को कि हम करवा चौथ नहीं रखेंगे। अरे अमिताभ बच्चन रख सकता है, तुम किसके इतनी मूली हो? हमको उनको समझाना पड़ता है कि अमिताभ सर ने भी जब तक एक्शन था तभी रखा था, जैसे ही कट बोले तुरंत फ्रूट खा रहे थे। क्या बात है। आप सर इतने बड़े सुपरस्टार हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं। क्या पर्सनैलिटी है, मतलब भगवान की तरफ से क्या पर्सनैलिटी मिली है आपको? मतलब आप जब बाहर हो, आपके 2,500-3 हजार तो डुप्लीकेट घूम रहे हैं। हाँ, मतलब आपकी हाइट वाले तो ठीक लगते हैं। मैंने कानपुर में 4.5 फीट का अमिताभ देखा है।
सर इतना सा यूं खड़ा हुआ है। मेरे से कह रहा है अमिताभ, मैंने कहा तेरा बच्चन कहाँ है? ओ बाबा। आपकी इतनी खतरनाक पर्सनैलिटी, आपकी हाइट जो है इंडिया में ऐसा यूनिट पे यूज होती है हाइट की। हाँ, इंडिया के लड़के इंच पे नहीं अमिताभ पे नापे जा रहे हैं। कैसा है लड़का? अमिताभ जितना लंबा है। एकदम सेम कल्चर है सर। मैं आपको बताता हूँ, आपकी और जय जी की जो जोड़ी है ना सर, एकदम सेम मेरे माँ बाप की जैसी है। हाँ सही बता रहा हूँ, आपकी भी हाइट थोड़ी लंबी है, हमारे भी पिताजी मम्मी हमारी थोड़ी बटकी हैं, तो वो छोटी हाइट की हैं। तो जैसे कभी खुशी कभी गम में ऐसे जय मैम नहीं स्टूल पे चढ़ के आपकी टाई ठीक करती थी, सेम प्यार है सर। ओहो। पिक्चर देख के आई, स्टूल लगाया, ऊपर चढ़ी, गर्दन से पकड़ लिया। भगवान। कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सर ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, रवि गुप्ता, अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, देश के जितने भी कॉमेडियंस हैं या जितने भी कलाकार जो यंग आ रहे हैं, उस आपसे बड़ी ऑडियंस सर हमें नहीं मिल सकती। आज हमारी जो ऑडियंस आप बने हो, इसके बाद से अगर बाहर जाके मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे जोक पे हंसी नहीं आ रही है, तो मैं यही बोलूंगा, अमिताभ बच्चन हंसते, तुम किस खेत की मूली हो? थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर। क्या ये मत किया करो, गले लगे। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू। रवि और हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वो दोनों बहुत निराश बैठे हुए हैं, पाँव हिला रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। तो उनको अब यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं आप दोनों को। और सर आप वीआईपी सीट पे thank बैठे you. हैं। थैंक यू Big सो hand मच सर, for बहुत शुक्रिया Harsh सर, थैंक यू सो and मच। Ravi. सर, ये ओके। तो अभिषेक जी आ गए हैं और अनुभव जी आ गए हैं। किसी के दिल को छूने का एक ही तरीका है, जो कहो दिल से कहो, और इसका उदाहरण मेरे सामने बैठे हैं अनुभव सिंह बस्सी जी और अभिषेक उपमन्यु जी। अपनी कला से सबका दिल जीतने वाले इन दो महारथियों का एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ भगवान के लिए। तो अभिषेक जी, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं बता दीजिए। मैं अपने सगे माँ बाप और अपनी बहन को साथ में लाया हूँ। बैठ रहे हैं सर, बैठ रहे हैं। वो खड़े मत होइए जी। तो वो जो मेरी बहन है, वो उसका बर्थडे आता है 11 अक्टूबर को। ओहो। तो काफी सिमिलैरिटीज भी हैं इसमें और आप में। अच्छा, मतलब वो भी लंबी है, वो भी कलाकार है आपकी तरह। ओहो। हाँ, वाह। और उसकी भी दाढ़ी आती है, काट के आई है। बहुत बहुत बधाई आपको और जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। 11 अक्टूबर वाले अच्छे लोग होते हैं, मैं बताऊं आपको। बिल्कुल। हाँ, बड़े अच्छे होते हैं। ऑलराइट। अनुभव, आप अपने कंपेनी के रूप में किन किन लाए हैं? सर लाए तो हम इन दोनों को भी तो इन्हें भेज सकते हैं अब। इनका काम हो गया है, बस बहुत शुक्रिया उनको लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। मैं सर, मेरे पिताजी माता जी हैं। जी जी जी, प्रणाम करता हूँ आपको सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं बस शुरू में बताना चाहता हूँ कि कोई लाइफलाइन यूज नहीं हुई है। तो मेरी माता जी बैठी हैं यहाँ पे। दोनों की कोशिश थी, हम लोग गांव में रहते थे कि इनको यहाँ से निकाल के इन्हें कहीं से भी भेजो और पढ़ाई कराएं इनसे। एक बार मैं तीसरी कक्षा में था, मेरे 100 में से 1 नंबर आया था अंग्रेजी में। तो मेरी माता जी ने रात को बिठा के पढ़ाया मुझे, तो खूब पीटा इन्होंने रात को, क्योंकि ये जब पढ़ रही थी तो मुझे तब उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी अभी समझ रही हैं। मुझे आता नहीं है, ये सीख रही हैं, और फिर ये सीख नहीं पा रही है, फिर सिखा नहीं पा रही है। तो मैं किस लिए पिट रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पाया। तो मैं उस पूरी सिचुएशन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माता जी के हाथ से ऑडियंस पोल वाला ले ले रिमोट।
क्योंकि अगर हम जीत भी रहे होंगे तो गलत करा सकते हैं। बाकी ये लोग बहुत खुश हैं कि ये लोग आपसे मिल लिए। हम बस यही बोल के लाए थे कि आज आप चल लीजिए ताकि और थोड़े दिन हम शांति से रह सके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कुत्ते कंपेनी के रूप में आए हैं। ऑलराइट भाई साहब, अब जहां से इन्होंने खेल छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। इन्होंने 7वें प्रश्न में खेल छोड़ दिया था। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2 लाख रुपए है। ठीक है। अच्छा। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किसका नाम एक लैटिन वाक्यांश से लिया गया है जिसका अर्थ है एक जैसा बनाना? The name of which of these was derived from a Latin phrase meaning make alike. Make alike. और विकल्प रखता हूं आपके सामने। A टेलीग्राम, B टेलीविजन, C फैक्स या D जीरोक्स। किसका नाम एक लैटिन वाक्यांश से लिया गया है जिसका अर्थ है एक जैसा बनाना? जेरोक्स ही होगा ना, मेक लाइक। हाँ जेरोक्स। फोटोस्टैट ही हुआ ना वो। हाँ और टेलीविजन तो अंग्रेजी का शब्द, लैटिन फ्रेज तो लग नहीं रहा वो। फैक्स होगा, जेरोक्स कंपनी का नाम है। फैक्स भी हो सकता है। टेलीग्राम अंग्रेजी, टेलीविजन अंग्रेजी, फैक्स और जेरोक्स में हम कंफ्यूज्ड हैं। तो क्या करना चाहेंगे? मैं तो जेरोक्स कह रहा हूँ सर, ये फैक्स कह रहे हैं। तो लाइफलाइन है हमारे पास, पर मैं फिर भी जेरोक्स ही कहना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? नहीं, लाइफलाइन ले भी लेंगे सर। लाइफलाइन ले लेते हैं। चलिए चलिए। तो कौन सी लाइफलाइन ले? तीनों जीवित हैं। ऑडियंस से बता देंगे सर। ऑडियंस पोल, ओके ठीक है। माता जी से ले लीजिएगा वो। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई आपको। वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और इनकी बात मत सुनिएगा माता जी, आप बिल्कुल मत सुनिएगा। था ना कुछ, चल देंगे ना। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। जीत गया। वेरी गुड। बिल्कुल। सी फैक्स हाँ पे जी। सबसे ज्यादा प्रतिशत बस। मिला है 67%। बस बस कर दे, ताला लगा दे। बिल्कुल सर। जो कह रहा है सी पे फैक्स को सबसे ज्यादा है 67। सी पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब निकला है। सर जनता को धन्यवाद दे दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फैक्स शब्द जो है फैक्सिमिली, फैक्सिमिली से बना है। FACSIMIL या फैक्सिमिली या फैक्सिमाइल या फैक्सिमाइल। ये एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है एक जैसा बनाना। फैक्स। आपको पता था ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था। और हमको सर हमको कुछ पता नहीं होता। सर सही सर हम लोग बता सही रहे। टाइम पे निकल लिए। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ गया है 3 लाख रुपए के लिए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए, ये रहा आपके पर्दे पर। प्रश्न यह है कि इनमें से किस फिल्म के डब किए हुए अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक I'll Die for Mama था? अंग्रेजी में पढ़ देता हूं भाई साहब आपको। हम नहीं लाइफलाइन सर, सोच रहे सीधा हैं। लाइफलाइन पे जा सीधा लाइफ A dubbed English version of which of these films was titled I'll Die for Mama? ऑप्शन देखिए। A त्रिशूल, B शक्ति, C अमर अकबर एंथनी या D दीवार। सर ये तो आपको पक्का पता होगा सर। नहीं, हमको बिल्कुल पता नहीं है सर। सर आप ही की तो है सर। शक्ति पता नहीं, मैं देखी नहीं भाई। लाइफलाइन बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लाइफ से पता है हमारा एक बार एंटी। भाई दीवार तो नहीं क्योंकि I'll die for मेरी- Mama। मेरी- यार भाई रिस्क नहीं लेना। लाइफलाइन लेते खत्म करते हैं, बता रहा हूँ। सर दीवार होनी चाहिए क्योंकि आई डाई फॉर मामा। मेरे पास माँ है। लगाए ताला। हाँ जी, लगा हाँ दो जी। सर ताला। D दीवार पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सर आप बोल रहे थे कि इस पे भी एक लाइफलाइन ले लेते हैं। लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल स्क्रीनिंग हुई थी इस फिल्म की, उसके लिए डब किया गया था ये, और ये नाम फिल्म की पटकथा में
माँ के महत्व के कारण दिया गया था। ओके अनुभव जी, ऐसे ही हमको हमारे कंप्यूटर जी जो है सब जानकारी रखते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आप एक यूपीएससी में एक जाना चाह रहे थे, इम्तिहान वगैरह तैयार किया था आपने, और फिर अचानक आपने वो छोड़ दिया और आ गए आप कॉमेडी में। अचानक नहीं हुआ सर। यूपीएससी की तैयारी की सबसे खास बात है कि तैयारी कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई मेरिट नहीं लगती, कोई आपसे पूछता भी नहीं है कि क्यों कर रहे हो, सबको लगता है, विश्वास होता है कि आप कर ही लोगे। मेरा रीजन सर ज्यादा था कि मेरे पिताजी बैठे हैं वहां पे, जी जी। उन्होंने एक सपना देखा था कि जो भी सपना देखो अपने बच्चों से पूरा कराओ। और मैं ये बोल भी इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि पीछे बैठे, आगे नहीं बैठे। मेरी सिस्टर अधिकारी हैं, वो बन गई थी, तो मुझे लगा कि सेम जीन्स हैं तो ये परिवार में ही होगा। शायद पापा को मौका नहीं मिला, दीदी को मिला, उनका निकल गया पेपर, फिर मुझे मौका मिला, फिर मुझे पता चला कि जीन्स अलग अलग भी होते हैं। मुझसे नहीं निकला, मैंने काफी कोशिश करी अपनी तरफ से, फिर मुझे रियलाइजेशन लेकिन जल्दी हो गया 2 साल में। आपने अभी मेरा आंसर जेरॉक्स देख के देख ही लिया होगा। तो इसलिए मैं फिर सर कॉमेडी में आ गया, क्योंकि मुझे लगा मजाक तो बाहर उड़ ही रही है, थोड़ा पैसा मिल जाए इस बात का तो ठीक रहेगा। और अभिषेक जी, हाँ जी। हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कम से कम 3 आपने नौकरियां थी वो छोड़ दी आपने और फिर आ गए आप इधर। हाँ सर, वो एक्चुअली देखो वो नजरिए की बात है। कुछ लोग कहते हैं छोड़ दी, मैं कहता हूँ निकाल दिया। और मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। ओके। गलती टोटली कंपनी वालों की थी, क्योंकि वो ना ऐसे मेरी नेगेटिव्स पे ज्यादा ध्यान देते थे। कह रहे हैं कि नहीं तुम टाइम पे नहीं आते, पर वो पॉजिटिव नहीं देख रहे कि मैं जाता टाइम पे ही हूँ। तो ये टाइम से पहले भी चला गया। 5 बजते ही मैं निकल जा रहा हूँ, पर ये कह रहे नहीं तुम्हारे 4 बजे थे। उसका क्या मतलब है? तो और जब उन्होंने मुझे निकाला भी तो काफी मतलब वो अच्छी कंपनियां थी, तो निकालते भी ऐसे निकालते हैं कि पता ही नहीं लगता कि निकालने के लिए बुला रहे हैं। इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और पहले तारीफ करना शुरू कर रहे हैं, जो कि मैं आप सोच रहा हूँ तारीफ क्यों कर रहे थे जब निकालना ही था। कह रहे हैं आप इतनी अच्छी स्लाइड्स बनाते हैं अभिषेक, इतनी अच्छी स्लाइड्स है, मैं और मेरी बीवी मूवीज में आपकी स्लाइड्स ही देखते रहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि आपने आज तक बनाई एक ही स्लाइड है। So the company has decided to let you go. मैंने कहा where? शिमला घुमाता हूँ। कह नहीं आई एम सॉरी, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा सॉरी कोई बात नहीं, आप नौकरी वापस दो मैं माफ कर दूंगा। ऐसा जब 2-3 कंपनियों ने निकाल दिया तो मुझे लगा अब क्यों टाइम वेस्ट करें, कंपनी का भी अपना भी। बहुत इल्जाम लगाते थे कि चीनी का पैकेट चुरा रहा है ये सब। इतनी चीनी थी, पता नहीं क्या उन लोगों को प्रॉब्लम थी। वही है सर, कंपनी ही घटिया थी। अब मैं क्या मान्यवर, अब 10वां प्रश्न आएगा खेल का दूसरा पड़ाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। 10वां प्रश्न आएगा, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2000 में उसकी स्थापना के समय इनमें से किस राज्य का एक अलग नाम था? Which state of India had a different name when it was formed in the year 2000? ऑप्शन देखिए, ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना या डी झारखंड। कुछ पता है इस बारे में? कुछ भी पता है? यूपीएससी उत्तराखंड बनाना उस टाइम पे, लाइफलाइन उद्धव सिंह के टाइम पे। इंकी पिंकी पोंकी करके तो लाइफलाइन लेनी पड़ेगी ना। तेलंगाना तो बहुत बाद में आया। हालांकि तो सर मैंने ये पढ़ा है। मैं उत्तराखंड कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, लेकिन नहीं बोलिए आप क्या करना मैं चाहते उत्तराखंड कहना चाहूंगा सर, लेकिन भाई अगर मुझे नहीं वो कह ठीक रहे है, हैं तो कह रहे हैं? यूपीएससी तैयारी की हुई है। ये भी ताला लगाया जाए कंप्यूटर से, देखा सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब निकला है। बधाई बधाई बधाई। और ताली वाली बच्चों के जोर से। सर आपकी संस्था के लिए एक चेक आ रहा है, बहुत जबरदस्त, 5 लाख रुपए। ताली बजते रहे देवी
5 लाख रुपए का चेक लेके आना होता है। चलता है। नहीं सर, ये बाद में दे दिया जाएगा आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा, सर वर्ल्ड फॉर ऑल की ये सर check 4 है। काट दीजिए, एक एक ले लेंगे हम लोग। बहुत बहुत बधाई सर, 5 लाख रुपए आपने जीते हैं। ये वर्ष 2000 में आपको बता दें, इसका ये उत्तर प्रदेश का विभाजन करके ये बनाया गया था, जिसका नाम उत्तराखंड 2006 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुपर संदूक आने वाला है और आपके पर्दे पर छप गया है सुपर संदूक। मान्यवर, ये सुपर संदूक है। इसमें 1 मिनट और 30 सेकंड यानी 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे आपके पास। 5 और 5 से ज्यादा अगर सही हो गए तो वो पैसों की एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जो है उसको जीवित करवा सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपने सुना होगा, 10 के 10 सही हो गए तो 1 लाख रुपया और आप और आपके परिवार को हम घर बुलाएंगे भोजन खिलाने के लिए। पहले भी सर हमने कई शो किए हैं, वो लोग कहते हैं कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बिरयानी खाने घर आना। सर 2-2 साल हो गए, पता नहीं मुर्गा नहीं मान रहा है। तेरी हरकतें देखो मैं मन नहीं मान रहा। स्लैप ऑफ फ्रेंड देना चाहता हूँ। राइट, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में प्रश्न को? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में ओके, पढ़ ठीक लीजिए है। सर। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अनुभव जी, अभिषेक जी, तैयार हो जाइए। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Adu city is located in which of these countries? Seychelles, Maldives. Pass. Next. Which of these is the longest? 1 cm per centimeter, 1 inch, 1 meter, 1 1 foot? meter. Correct. Next. In which of these states will you be while visiting the Statue Gujarat. of Unity? Gujarat, bilkul sahi. Next. In which state is the floral festival Bathukamma celebrated? Karnataka, Kerala. Pass. Next. The sequel to which of these films released in 2025? War. Doom? War. Correct. Next. What word is used for a play that has a sad ending? ट्रेजेडी। Tragedy is right. Next. Which city's airport has the IATA code IXZ? Sri Vijayapuram, Bagdogra, Amritsar, Tiruvananthapuram. Pass. Next. Which of these cricketers is still active in Test cricket? Kuldeep Yadav, Dinesh Karthik, Rohit Sharma, Harbhajan Singh. कुलदीप यादव। Correct. Next. Which of these tourist sites in Delhi features 9 reflecting pools? Jantar Mantar, Lotus Temple, India Gate, Qutub Minar. जंतर मंतर। नहीं सर, wrong है। Next. Vivek Sagar Prasad and Hardik Singh represent India in which sport? Kabaddi. Squash. हाँ जी, कॉश। Squash नहीं, गलत। Adu city is located in which खाना of नहीं these बोल रहे सर, countries? Mauritius। शेष है? क्या बोले आप? मॉरिशस हो गए ना बोला सर। था हमने, पर खत्म हो गया। मॉरिशस बोला था हमने। नहीं, वो मॉरिशस गलत हो गया। चलो। नहीं, अब तो मान्यवर खाना बच नहीं गए मिला। हैं, केवल 5 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। बस ठीक है। हाँ, अब मान्यवर आपको बताना पड़ेगा कि ये 50,000 बैंक में रहे या उसके एवज में लाइफलाइन जिंदा करेंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। ओके, तो ऑडियंस पोल गई हुई है, इसको जिंदा करवा दें। जी मैडम माशा 50,000 के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जिंदा कर दी जाए। बधाई हो आप लोगों को, बहुत भरोसा है इनको आप लोगों के ऊपर। एक ऐसे ही सर व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आप दोनों का ब्याह हो गया है कि अभी भी आप लोग थोड़ा पता ही था मुझे सर। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप क्या मेरे माँ बाप को समझा सकते हैं कि शादी बच्चे में कुछ रखा नहीं है? मेरे भी सर। ये सब बेकार की चीजें होती हैं। और सर ये सबके एपिसोड साथ। चिल्ड्रंस डे पे आ रहा है, पहले तो आपने हमें बुलाया है। जिसमें 3 की शादी नहीं हुई, एक बच्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आपसे, निश्चित रूप से आप इनका ब्याह अवश्य करवा दीजिएगा। ठीक है। क्या है मान्यवर, देखिए, माता पिता के दिमाग में जो बात रहती है ना, वो कभी भूलते नहीं है वो। तो हमारा इंप्रेशन जो है वो सही जाना चाहिए ना उधर। ठीक है सर, वैसे तो मुझे ये करना नहीं था। अब आपने अगर उनकी साइड ले ली है तो फिर मैं भी बागबान में बच्चों की तरफ ही हूँ। हाँ, और वैसे भी सर, जैसे आपकी उसमें ना मुझे अच्छी थी पिक्चर, बट उसमें एक जगह अब वो रात को सो रहे हैं तो टाइप आपको उसी टाइम काम करना, मतलब सर, मतलब पर मतलब पूरा दिन खाली था। तब आप कैफे में चली चली पे डांस कर रहे हैं। मैंने सर कमाई होते ही पहले उनका चश्मा ठीक कराया और टूटा भी नहीं था, मैंने खुद तोड़ा और ठीक कराया है।
तुम्हारे साथ है मैं हर्ष। ओके भाई साहब। सर अब क्योंकि क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे तो हम कोशिश है हमारी कि हम थोड़ा सा आपसे और रिलेशन गहरा बना लें, कुछ भी ऐसी सिमिलैरिटी बता के जिससे आप एक दो का आंसर और बता दें। मतलब अभी तो बहुत हो गए हमारे पैसे, हमने ये संस्था भी इसलिए चुनी थी क्योंकि एक तो जानवर बेजुबान होते हैं तो वो तो हमें नहीं बता पाएंगे हम कितना कमा के आए जीत के। उन्हें तो सब अच्छा ही लगेगा। बाकी हम सिमिलैरिटी निकालना चाहेंगे सर। मेरा भी इनिशियल्स ए भी हैं, आपके भी ए भी हैं। अब मेरा सर नाम अभिषेक है। जी जी बिल्कुल। आप जानते हैं किसी को? जी जी। उस नाम से। तो आप जानते हैं किसी को? आप अपना बेटा ही समझ के क्वेश्चन पूछिएगा और जायदाद लिखिएगा। मैंने फिल्म भी की है एक, तो मैं तो एक्टर की कैटेगरी में भी हूँ, तो वो भी देखो उन्होंने देखी है सर। जी जी। सर मैंने भी एक पिक्चर करी है। तेरी नहीं बतानी तो आप। बताने नहीं वो पिक्चर गंदी। कितने सर ऐसे ही बोलता रहता है। सर आप 7 करोड़ जितवा दो, हम दोनों एनिमल शेल्टर में ही मूव हो जाएंगे। और एक और से लास्ट सिमिलैरिटी बताना चाहूंगा कि मैं भी किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई करी, आप भी किरोड़ीमल कॉलेज में थे। आप वहीं से हैं? सर मैं था 1 साल, फिर मैं बड़ा चला आदर गया। सम्मान हो रहा है अचानक आपकी ओर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब आएगा 11वां प्रश्न। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। बस कभी भी इत्मीनान से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सर। सीधा 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। लंबा चौड़ा प्रश्न आ गया। 1999 में इनमें से किस कारण से नासा के मंगल ग्रह की 286 दिन की यात्रा के बाद 500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का अंतरिक्ष यान खो गया था? और इन सब के ऑप्शंस हैं। नहीं सर। तो हम लाइफलाइन ले चुके हैं सर। In 1999, due to which of these reasons did NASA lose an over 500 crore rupees worth spacecraft after a 286-day journey to Mars? Option देखिए. A. Measuring unit mismatch. B. An intern hit the abort button. C. The OS got updated midway. या D. The craft ran out of fuel. A है बेमेल मापने की इकाई। बी एक शिशु ने इसको अबॉर्ट बटन दबा दिया। सी है ओएस बीच में ही अपडेट हो गया। और डी यान का ईंधन जो था वो समाप्त हो गया। तो कोई इंटर्न क्यों ही अबॉर्ट बटन दबाएगा अगर वो हाँ हर्ष नहीं है तो। क्राफ्ट क्यों? मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा वालों का फर्स्ट वाला ऑप्शन, लेकिन रिस्क लेने की जरूरत कोई नहीं जरूरत है। नहीं कोई रिस्क जरूरत नहीं है। लेने हम की। लाइफलाइन ही लेंगे। लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे Alright. सर। कौन सी ले लीजिए? पूछते हैं ऑडियंस से ही। हाँ ऑडियंस सारी लाइफलाइन को चाह रहे हैं कि इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है। आप ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है भाई साहब। सर मैंने ये ये भी बोला आप था उधर सर। ही जाना चाह रहे थे। 57% जनता ने दिया। हाँ हाँ बीसीडी को मिला है 18, 22 और 3। ए लगा दें ए। हाँ ए सर ए बिल्कुल। मेजरिंग यूनिट में स्मैच कह रहे हैं, पता लगा जाए। मान्यवर जो सही जवाब है एकदम। सर नमस्ते बोल दीजिए, धन्यवाद दीजिए audience को। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम जो था वो मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर था। एक टीम मेट्रिक यूनिट का उपयोग कर रही थी, यानी मीटर, ग्राम आदि। और दूसरी टीम जो थी वो इंपीरियल यूनिट यानी कि फीट, पाउंड इत्यादि का उपयोग कर रही थी। तो इसी कारण ये जो यान था ये लगभग 100 किलोमीटर ऑफ कोर्स हो गया ठीक है और ये मंगल ग्रह के वायुमंडल में खो गया। ठीक है। मान्यवर 12वां प्रश्न ये है 12,50,000 का। 2 लाइफलाइन है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जी 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहली अप्रैल 2008 को
बीबीसी ने एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें कौन सा प्राणी उड़ान भरकर सर्दियों के लिए ट्रॉपिकल भूमि की ओर जा रहा था? सर वो कुछ कह रहा था। सर मैं बता नहीं सकता सर, हमको इतना कष्ट और किसी प्रोग्राम में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। प्रश्न पढ़े, उत्तर बताए या मुंह खोल के हंसते रहे। On the 1st of April 2008, the BBC aired a video showing which creature taking flight and migrating to tropical lands for the winter. Options: A. Swan. B. Penguin. C. Ostrich. D. Kookaburra. और पेंगुइन कैसे उड़ेगी? पेंगुइन उड़ती है भाई। उड़ाई हो? नहीं उड़ती है? स्वान इतनी ऊंची उड़ नहीं सकती कि उसके बारे में। ऊंचा उड़ना तो लिखा भी नहीं है। अरे तो वीडियो बनाएगा कोई, नीचे बैठ के थोड़ी बनाएगा। वीडियो बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, थोड़े तो हाइट चाहिए होगी इसमें। ऑस्ट्रिच तो वैसे नहीं उड़ पाती इतनी कुछ। उड़ती है भाई, वो भी पंख है। हरी भी तो है। ये क्या है? कोकाबुरा। ये समझ नहीं आ रहा किसी ब्रांड का नाम है कि कशुराव लाइफलाइन ले सकते हैं? दो बच्चे हाँ हैं। सर, लाइफलाइन नहीं लेंगे सर, मतलब हाँ, तो दोनों बचे हैं, एक है 50-50, दो गलत मिट जाएंगे, और एक है संकेत सूचक। 12.5 लाख तो बहुत होते हैं बेजुबानों के लिए। 10 रुपए तो हम रख लेंगे। इसमें सर हम संकेत सूचक लेना चाहेंगे सिर्फ ये जानने के लिए कि पेंगुइन उड़ती है कि नहीं उड़ती है, तो मुझे इसकी बात जाननी है। ठीक है, उड़ती है भाई। संकेत सूचक की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। शांत हो गए सब बात। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The bird is mainly found in cold climate. सर पेंगुइन ये उड़ती है? पक्षी मुख्यतः ठंडी जगह पर पाए जाते हैं। सर पेंगुइन उड़ती है फिर तो? बोलिए क्या करें? पेंगुइन को पेंगुइन? लगा दी सर पेंगुइन को। बी पेंगुइन पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। और एक बात और बता दें आपको, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि अप्रैल फूल के दिन इसको उड़ा दिया था? जारी किया गया था। क्योंकि पेंगुइन उड़ नहीं सकते और अधिकतर ठंडी जगह पर ही रहते हैं, इसलिए अप्रैल फूल बनाया गया था सर। ये मुझे लगा नहीं, लेकिन सही निकला। कम से कम ये तसल्ली तो है। सही तो निकला, लेकिन कैसे मैं उड़ती नहीं है। सर वो मेरी पेंगुइन उड़ती वाली लाइन एडिट हो सकती है? सर आगे दुनिया को ये बताएंगे कि हम इस चीज पे 12 लाख रुपए जीते हैं कि पेंगुइन उड़ती है। कितनी शर्म की बात है सर। हम लोग अलग घर जाएंगे। ओके मान्यवर, आएगा अब आपके सामने 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। सर बस यही डर था, बच गया सर हुटर। पेंगुइन उड़ गई। ओहो, हुटर बच गया है। और आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। देवियों सैनियों, देखिए इनकी जीती हुई जो धनराशि है ना, 12.5 लाख रुपया, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर जमा कर देंगे इनके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपकी संस्था का नाम आ गया, वर्ल्ड फॉर ऑल, अकाउंट नंबर हो गया 12,50,000। ये भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया सर। ये 12,50,000 इसी समय पहुँच गए बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान, छोट तरीके से। वाह, ऑलराइट।